दिल्ली ब्लास्ट का पूरा प्लान, डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी का काला सच, कोड वर्ड में लिखी आतंक की पूरी कहानी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की डायरी ने दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले को लेकर कई ऐसे रहस्यों का उजागर किया जिनसे ये साफ हो गया कि ये कोई अचानक की गई घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से रची जा रही गहरी साजिश का हिस्सा था। जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कमरों से जो डायरी और नोटबुक बरामद की, उनमें कई ऐसे संकेत मिले जो इस पूरे आतंकी नेटवर्क की रूपरेखा को स्पष्ट करते हैं। एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के रूप में कमरा नंबर 13 से बरामद हुई, जहां से 360 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद हुआ था, जबकि दूसरी डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 से मिली। दोनों जगहों से मिले नोट्स, तिथियों, कोड वर्ड्स और नाम से ये साफ हो रहा है कि ये मॉड्यूल कई महीनों से नहीं बल्कि 2 साल से भी ज्यादा से सक्रिय था और भारत में कई जगहों पर एक साथ धमाके करने की तैयारी चल रही थी। डायरी के पन्नों में 8 से 12 नवंबर की तारीखें बार बार लिखी थी, जिससे स्पष्ट होता है कि इन्हीं दिनों में कुछ बड़ा करने का इरादा था। इन्हीं तिथियों के नीचे कुछ खास शब्द लिखे थे, जिनमें ऑपरेशन T4, चेक पॉइंट बी और व्हाइट I-20 जैसे संभवतः उन कोड नेम्स या वाहनों की पहचान से जुड़े कहीं ना कहीं संकेत थे जिनका इस्तेमाल हमले के दौरान किया जाना था। पुलिस को डायरी में लगभग 25 लोगों के नाम मिले, जिनमें से अधिकतर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के बताए गए। इनमें से कुछ नामों के आगे अंकों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हर व्यक्ति को अलग अलग भूमिका सौंपी गई थी। कोई विस्फोटक लाने वाला, कोई लॉजिस्टिक्स संभालने वाला और कोई कम्युनिकेशन चैनल चलाने वाला। डॉक्टर उमर के कमरे से जो नोटबुक मिली उसमें समय सारिणी जैसी एंट्रियां थी, जैसे कि 8-11 स्थान तय करना, 10-11 वाहन चेक करना और 11-11 अंतिम समीक्षा। इसका मतलब साफ है कि इन लोगों ने हर कदम योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किया। वहीं मुजम्मिल की डायरी में विस्फोटक सामग्री के अनुपात, ट्रिगर मैकेनिज्म और प्रयोग की संभावनाओं पर विस्तृत नोट्स थे। ये भी पता चला कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वह उसी वाहन का हिस्सा था जिसका जिक्र डायरी में व्हाइट I-20 के रूप में किया गया। डायरी में शिफ्ट विद इन 40 डेज जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया, जो कि संभवतः मिशन के बाद ठिकाने बदलने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कई पन्नों पर डॉक और हिल स्टेशन जैसे शब्दों का जिक्र है, जिन्हें एजेंसियां कोड वर्ड्स के रूप में डिकोड कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि ये नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। इन डायरी में दर्ज जानकारी से ये भी साफ हो रहा है कि ये समूह न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार हमले की योजना बना रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास मिले विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये साबित करते हैं कि योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। अब सुरक्षा एजेंसियां डायरी में दर्ज नामों और कोड वर्ड्स के जरिए इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये डायरी अब जांच का सबसे अहम सुराग बन चुकी है, जिससे ये साबित हो रहा है कि सफेद कोट पहनने वाले ये डॉक्टर असल में देश के खिलाफ एक खतरनाक जाल बुन रहे थे। मामले पर हमारी नजर है। अभी कई राज और खुलना बाकी है, वो राज जो कि कहीं ना कहीं दफन हो रखे हैं। इन राज के साथ ही अब आतंक के गिरोह का सफाया होने की कुछ उम्मीद जताई जा रही है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.